हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। तो ये हमारा रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट है और आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे अपने डेटा को कैसे टेबल में रेंडर कराते हैं और उसको किस तरीके से एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग की रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं प्रिंट फंक्शन भी यूज़ करूँगा प्रिंटिंग करने के लिए। कोई भी डेटा को डिटेल में देख के उसको पूरा कम्प्लीटली प्रिंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे 16 पॉइंट हम कवर करेंगे। डिज़ाइन डैशबोर्ड यूजिंग टेबल एंगुलर मटेरियल, ठीक है। एंगुलर मटेरियल के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। तो अपने एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे हम टेबल की एपीआई को कॉल करेंगे। टेबल की एपीआई यहाँ पर आपको मिल जाएगी रेफरेंस एपीआई और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं। वन बाय वन सारे टेबल मैं दिखा देता हूँ। जो भी टेबल आपको चूज करना हो वो टेबल आप चूज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे टेबल में बहुत सारी फैसिलिटी है, फिल्टरिंग करना, सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना। तो अभी इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बेसिक टेबल हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस टेबल को। इस पे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोड रहा। इस कोड को सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट HTML पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का एरर आएगा। सबसे पहले ये अननेसेसरी कमेंट्स जो लिखे हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे, और ये सिंबल कॉलम का। अब इसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारे एरर्स आ रहे हैं, जैसे डेटा सोर्स से बाइंड हुआ है, तो बेसिकली ये एक्चुअल डेटा टाइम के लिए बाइंड हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। जब डेटा मैं सब्सक्राइब करूँगा तो इस वेरिएबल पे होल्ड करूँगा। तो यहाँ पे देता हूँ ऑल रेस्टोरेंट, और ऑल रेस्टोरेंट को मैं अपने इंटरफेस से कनेक्ट करूँगा। कोलन रेस्टोरेंट एरो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एरे, ठीक है। एज ए ब्लैंक एरे में डिफाइन कर रहा हूँ और इसी पे मैं सारा का सारा डेटा होल्ड करूँगा। अब इस वेरिएबल को मैं सिंपली कॉपी करके जहाँ पे मेरा डेटा सोर्स बाइंड हो रहा है इस पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर देने के बाद ये एरर दूर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो डेटा की होती हैं, डेटा के सेल होते हैं, कॉलम होते हैं, वो भी नीचे डिफाइन हुए होते हैं। तो इसको भी अभी फिक्स कर देता हूँ। यहाँ आप देखो मैट कॉलम डिफाइन है ना, तो यह देखो नीचे सबसे लास्ट में एरर दिखा रहा है, ठीक है। रेड कलर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे बॉटम पर हमारा एरर है। इसके TS पे आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका TS देख लेते हैं। यहाँ TS पे आएंगे सबसे लास्ट में, और ये रहा हमारा डिस्प्ले कॉलम, ठीक है। ये जो डिस्प्ले कॉलम है एक स्ट्रिंग एरे लिया गया है और इस एरे में वो सारे डेटा लिखे हुए हैं, वो सारी की लिखी हुई हैं जो आपके टेबल में डेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपली आप कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद इसको आप अपने TS में एज ए वेरिएबल जहाँ पे आप डिफ़ाइन किए हो वहाँ पे इसको भी डिफ़ाइन कर लीजिए। मैंने सिंपली कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब इसको देखो एरर सारा दूर हो गया है, बट इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो सपोज़ ID है, नेम है, ऑनर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है और लोकेशन है। तो एरे के अंदर सारे के सारे की मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ। एक्चुअली हमें मैच करना होता है कि इस की के नीचे हमारा उसका डिटेल दिखेगी, उस कॉलम का सारा डेटा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने सारे कीज़ यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ID, नेम, ऑनर, मोबाइल, ईमेल एंड लोकेशन। तो इतने ही हमारे पास डेटा आने वाले हैं। अब आते हैं अपने HTML में फिर से, और यहाँ पे मैट कॉलम डिफाइन जो हुआ है इसके नेम को भी हम एक्सचेंज करेंगे अपने की के बिहाफ पे। तो सबसे पहला ID है, ID लेता हूँ। दूसरा नेम है, सही है। तीसरे पे हम रखते हैं ऑनर, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का कोई ना कोई ऑनर होगा, तो ऑनर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हार्ड कोडेड है। आप कॉलम मैच करने के बाद यहाँ हार्ड कोडेड जो भी कॉलम नेम डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ सिंबल है तो यहाँ मैं मोबाइल डालता हूँ, और मोबाइल को स्मॉल लेटर में यहाँ पे हमने की डिफ़ाइन किया है, बट यहाँ पे जो सिंबल डिफ़ाइन हुआ है TH टैग के अंदर, इसको मैं कैपिटल से पुट करता हूँ, ठीक है। इसी को मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ईमेल है एंड लोकेशन है, दो कॉलम अभी और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ईमेल, उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन, ठीक है। अभी हम इवेंट जो इंटरपोलेशन है अभी इसको हम नहीं टच करेंगे।
क्योंकि अभी देखेंगे तो ये थोड़ा सा एरर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक टेबल हमने बना लिया है, और इसको मैं सेव करके एक बार आपको दिखाऊंगा। लोकेशन का एल कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। सेव करके एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये टेबल हमारा शो कर रहा है कि नहीं हमारे आउटपुट विंडो में। क्योंकि एंगुलर मटेरियल का जो टेबल होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों को जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। देखो यहाँ पे नेम, ऑनर, मोबाइल, ईमेल, लोकेशन सारी चीज़ें आ गई, बट लेकिन बहुत कंजेस्टेड है। तो इसको थोड़ा सा CSS से स्टाइलिंग करते हैं। सिंपली करना क्या है, इसके CSS वाले टैब पे आना है और यहाँ से टेबल की विड्थ डिफाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे 100% है तो हम भी 100% इसको दे देते हैं। इसके CSS फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे वही जो कोड कॉपी किए थे CSS का, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब एक बार आउटपुट देखते हैं। अब देखो बहुत शानदार लगने लगा। यहाँ पे नेम, मोबाइल, ऑनर, ईमेल, लोकेशन सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं और बहुत अच्छे से पैडिंग मार्जिन के साथ दिख रही है, ठीक है। अभी इसको और हम मॉडिफाई करेंगे अपने CSS के बिहार पे, लेकिन उससे पहले अब बात आती है डेटा को सब्सक्राइब करके लाने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने नोटबुक में लिख दे रहे हैं नाउ सब्सक्राइब डेटा फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज से हम अपना डेटा को सब्सक्राइब करने वाले हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब हुआ कि जो भी डेटा हमारे सर्विसेज के थ्रू हम API से फेच कर रहे हैं उसको अपने कंपोनेंट तक लेके आना, ठीक है। उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम एक नया मेथड बनाते हैं गेट ऑल डेटा, या फिर गेट ऑल दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो अपने बिहाफ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ गेट ऑल रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर सिंपली हम पहले सर्विस कॉल कर चुके हैं, इंजेक्ट कर चुके हैं, तो अब हम सिंपली टाइप करेंगे दिस डॉट उसके बाद यहाँ पे हम सर्विस का नेम देते हैं रेस्टोरेंट डॉट गेट ऑल, क्योंकि गेट ऑल मेथड वहाँ हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे सिंपली डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब यूज़ करेंगे। सब्सक्राइब यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम डेटा को एरोबैक फंक्शन के साथ हम इनिशियलाइज करेंगे। किस पे इनिशियलाइज करेंगे, जो हमने ऑल रेस्टोरेंट वेरिएबल लिया है इस पे, ठीक है। तो ऑल रेस्टोरेंट्स इज इक्वल टू डेटा कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमारे ऑल रेस्टोरेंट वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करते ही अभी देखो डेटा यहाँ पे नहीं दिखा। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इस मेथड को तो हमने कहीं कॉल ही नहीं किया, ठीक है। आपको कंसोल लॉग पे दिखाता हूँ, आपको डेटा मिल गया होगा। दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट करके दिखाता हूँ कंसोल लॉग करके, तो आपको कंसोल पे सारा का सारा डेटा दिखेगा जो कि हमारे API में है, स्टोर है। इंस्पेक्ट किया, कंसोल टैब पे आया और रिफ्रेश किया। अच्छा अभी भी डेटा नहीं आ रहा, तो इसको मैं काम करते हैं, कॉपी करते हैं, ng on init पे कॉल कर लेते हैं। ng on init बेसिकली लाइफ साइकिल होके जो कि सेकेंड टाइम रन होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर रन होता है, सेकेंड टाइम पे हमारा ng on init रन होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा जैसे ही पेज लोड होगा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, वहाँ देखेगा कौन कौन सर्विस हिट हुई है, कौन से सर्विसेज इंजेक्ट हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा ng on init कॉल होगा, तो हमारा सारा का सारा डेटा कंसोल पे लाके दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही देखो लोड हुआ, यहाँ दिखा दिया तीन ऑब्जेक्ट आए हैं और तीनों ऑब्जेक्ट में नेम आ रहा है, देखो हमारे टेबल पे भी प्रिंट होने लगा। इसका मतलब है कि कंसोल पे तो सारे डेटा दिख रहे हैं, बट हमें क्या नहीं, टेबल पे हमारे डेटा नहीं आ रहे हैं। तो टेबल पे डेटा ना आने का रीज़न ये है कि हमने सही से इंटरपोलेशन नहीं किया। तो सही से इंटरपोलेशन करने के लिए फिर से हम HTML पे आते हैं और यहाँ पर जैसे ID पे पोजीशन लिखा है तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ID, नेम सही है, यहाँ पे मैं पास करूँगा ऑनर और यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ मोबाइल, इस पे मैं पास करूँगा ईमेल और नेक्स्ट मैं पास करने वाला हूँ लोकेशन। वन सेकेंड, करली ब्रैकेट एक मिस हो जा रहा है आई थिंक, तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो भी एरर देगा यही। अब यहाँ पर हम लोकेशन दे देते हैं, लोकेशन का L स्मॉल है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ईमेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ईमेल ना आए, क्योंकि ईमेल में मुझे कंसोल पे डेटा
अजीब तरीके से दिख रहा है। ठीक है, देखो सारे डेटा आ रहे हैं पर ईमेल नहीं आ रहा। ईमेल इसलिए नहीं आ रहा, अभी आपको कंसोल पे दिखाते हैं। मोबाइल के नीचे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, लोकेशन के नीचे सारे लोकेशंस आ रहे हैं, बट ईमेल मिस है। अब देखो ईमेल के नीचे यहाँ डबल कॉलन ऐड हुआ है। ठीक है, अब ये डबल कॉलन की वजह से ये डेटा को रीड नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है कि सिस्टम की मैं ईमेल की जगह पे क्या दिखाऊं। ठीक है, तो इस वजह से डेटा हमारा दिख नहीं रहा, बाकी कंसोल पे डेटा सारे आ रहे हैं। तो अपने हम फिर से आते हैं db.json फाइल में। ठीक है, db.json फाइल में आते हैं और देखो ईमेल के आगे हमने कॉलन लगाया, उसके बाद फिर भी कॉलन लगाया, तो एक एक कॉलन हटा देते हैं। जो डबल कोट के अंदर हैं कॉलन, उन सारे कॉलन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और सेव कर देता हूँ एक बार। सेव करने के बाद एक बार और चेक करता हूँ। पेज जैसे हमारा रीलोड होगा ऑटोमेटिकली ये इसको आ जाना चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं पेज हमारा लोड हुआ कि नहीं। पेज लोड हुआ है, सही है। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ गड़बड़ी है। तो एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं एक बार पेज को। ठीक है, जैसे पेज को रिफ़्रेश करते हैं एक बार देख लेते हैं क्या ईमेल आ गया, देखो। ठीक है, तो अब हमारा सारा डेटा परफेक्टली दिख रहा है। अब बस बचा क्या है, थोड़ा सा पहले डिज़ाइन करना, उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन बटन वगैरह यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, सही एडिट वगैरह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में एक स्पेशल चीज़ ये है कि बिना फॉर्म कंट्रोल के आप यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिना फॉर्म कंट्रोल के, बिना कोई फॉर्म के यूज़ करने वाले हैं आप। तो अब आते हैं हम ग्लोबली स्टाइल सीट में, और यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने मतलब कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक क्लास में दे देता हूँ कंटेनर, और कंटेनर का डिस्प्ले में देता हूँ फ्लेक्स रख देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट भी मैं सेंटर ही रखूँगा, जिससे कि हमारा सारा का सारा चीज़ सेंट्रलाइज रहे, सारा डेटा हमारे सेंटर पे दिखे। थोड़ा सा लुक एंड फील आएगा इससे, नहीं तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो यहाँ सिंपली कंटेनर क्लास को मैं यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को मैं सेंटर रख देता हूँ। सेंटर रखने के बाद अभी यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत माइनर सा इफेक्ट दिखे, ज़्यादा दिखे ही ना। देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा ना। अब अब हम एक काम करते हैं, अपने CSS फाइल पे जाते हैं और जो इसकी विड्थ है 100% उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे, तब हमारे यहाँ पे वो चीज़ दिखेगा। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, इन सारे को अभी मैं डिप पे करूँगा। उससे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे अपने CSS पे, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 80%। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सेंट्रलाइज रहेगा, डेटा सही दिखना चाहिए। मान लो कभी लेफ़्ट साइड में मुझे पूरा डैशबोर्ड बनाना पड़ा तो ठीक है, अब देखो ये 80% पे दिख रहा है पर लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और इस पर एक सिंपली सा कंटेनर क्लास ले लेता हूँ। कंटेनर लेने के बाद इस डी को लास्ट में क्लोज कर दूँगा और सेव करके एक बार चेक करता हूँ कि अब हमारा आउटपुट कैसा है। देखो अब सेंटर पे आ गया ना, एकदम बीचों बीच पे आ गया हमारा सारा डेटा। नंबर आ रहा है, नेम, ऑनर, मोबाइल, ईमेल, लोकेशन, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली दिख रही। बस ऊपर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो आई थिंक इट शुड बी टेक पैडिंग टॉप। ठीक है, पैडिंग टॉप देने के पे हो सकता है कि ये थोड़ा सा और अच्छा सा दिखे हमारा डेटा। तो चलो इसको और भी अच्छे से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा लुक एंड फील आए इस पर। तो एक काम करते हैं, एक नया क्लास ले लेते हैं ऑल रेस्टोरेंट नाम से, जिससे कि ऑल रेस्टोरेंट का जो डेटा दिख रहा है उस पर हमें कुछ CSS की स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है। जैसे पैडिंग देना है, सबसे पहले पैडिंग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, और इस ऑल रेस्टोरेंट क्लास को मैं कॉल कर लेता हूँ अपने कंटेनर पे डायरेक्टली। ठीक है, कंटेनर पे कॉल करने से क्या होगा कि थोड़ा टॉप से गैप हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे सेव करके रिफ़्रेश किया, देखो टॉप पे थोड़ा सा गैप हो गया। अभी सही है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम ऐड फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। ऐड फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए अभी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपली ये हमारा डेटा टेबल, डैशबोर्ड का डेटा टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड, एडिट, इन सारी फंक्शनलिटी धीरे धीरे हम ऐड करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कुछ एक आध चीज़ और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको
ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपने सबसे पहले कंपोनेंट डॉट टी एस पे आते हैं और यहाँ पे हमने डेटा को सिर्फ सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, डेटा को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर अब हम एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के बाद फिर कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के बाद तब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे 18th पॉइंट हम नोट करते हैं। ठीक है, 18th पॉइंट में सिंपली लिख रहे हैं नाउ इट्स टाइम टू ऐड रेस्टोरेंट, डबल कोट में कर देता हूँ, ऐड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ऐड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स के लिए हम यहाँ पर सारी फंक्शनलिटी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन डैशबोर्ड का डिज़ाइन कंप्लीट है। तो सबसे पहले फाइल पे आते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करते हैं इसी लोकेशन पे और यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ngGC ऐड रेस्टोरेंट। G फॉर जनरेट होता है, C फॉर कंपोनेंट होता है और कंपोनेंट नेम हम यहाँ पे दे देते हैं ऐड रेस्टोरेंट का। हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट। बेसिकली हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट देने से जो हमारी स्पेक फाइल बनती है वो फाइल नहीं आएगी, मतलब टेस्टिंग वाली फाइल हमारी जनरेट नहीं होगी। ओनली 3 फाइल जनरेट होगी, HTML CSS एंड TS फाइल। बस इन्हीं 3 फाइल पे हमें वर्क करना है। तो यही 3 फाइल हमारी जनरेट होती है ये कमांड हिट करने से। अगर आप लोग नहीं नोट किए हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बेस्ट है ये चीज़। अब हमारा 3 फाइल ही क्रिएट हुए, देखो .html .ts एंड .css की। अब इन्हीं तीनों फाइलों पे हमें वर्क करना है। अब देखो यहाँ पे देखो एक ऐड रेस्टोरेंट नाम का कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ऐड रेस्टोरेंट पे अब वर्क करने वाले हैं। तो ऐड रेस्टोरेंट के वर्क करने से पहले हम इसकी राउटिंग करेंगे। ठीक है, राउटिंग करने के लिए हम अपने ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस पे आते हैं और जैसे हमने पहला डैशबोर्ड को किया था उसी तरीके से यहाँ पे हम पाथ देंगे सबसे पहले, और पाथ पर सिंपली हम पास करेंगे स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर ऐड रेस्टोरेंट। यहाँ पे सारी चीज़ें कोशिश करना स्मॉल लेटर में करना, क्योंकि इन फ्यूचर आप कोई भी एप्लीकेशन आप गूगल या कहीं किसी वेबसाइट पे होस्टिंग करना चाहो तो आपको SEO करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऐड रेस्टोरेंट कॉमा कंपोनेंट नेम में ऐड रेस्टोरेंट का नाम दे दूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐड रेस्टोरेंट जैसे दिया देखो ऊपर इंपोर्ट हो चुका है इजीली तरीके से, और सेव कर देना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे आके इसका मतलब एक आइडेंटिटी डिफाइन कर दिए कि ऐड रेस्टोरेंट पे अगर मैं कभी राउट करूँगा तो मुझे यही वाला कंपोनेंट ओपन करके हमारा ये एप्लीकेशन देगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये राउट होता है, एक पाथ होता है सेट करना। ठीक है, अब इसको हम अपने तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जहाँ भी चाहें। तो अब इससे पहले आते हैं अपने सर्विसेज पे, और सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे हम पहले पोस्ट करने के लिए मेथड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंट में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऐड रिकॉर्ड्स। ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर एक क्रिएट का मेथड बनाऊँगा और इस क्रिएट के मेथड पे हम पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने टॉप पे किया है इसको भी ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाऊँगा, क्योंकि डेटा को ये ऑब्जर्व करेगा हमारे। ठीक है, API के जो भी डेटा होगा उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसको हमारे इंटरफेस के बिहाफ पे उसको सेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑब्जर्वेबल एंगुलर ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ और यहाँ देता हूँ रेस्टोरेंट। ठीक है, और एज यूजुअल यहाँ पे भी हम एरे के फॉर्म में ही डेटा हम सेंड करते हैं। तो एरे के फॉर्म में डेटा सेंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। पोस्ट में हमेशा 2 आर्गूमेंट होता है और 2 आर्गूमेंट में सबसे पहला तो आपका API का लिंक होगा, दूसरा आपका पेलोड होगा या आपका डेटा होगा। आप जो भी नेम देना चाहो वो नेम पास कर सकते हो।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डबल कोट में यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम एपीआई का लिंक पास करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे एक पेलोड पास करेंगे। उस पेलोड पे बेसिकली हमारा सारा का सारा जो भी लोड हुआ डेटा रहेगा फॉर्म में वो सारा डेटा जाएगा। तो मैं एज ए रेफरेंस वेरिएबल आर्गूमेंट लेता हूँ यहाँ पर पेलोड, जो कि मैं दे देता हूँ रेस्टोरेंट टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली यही यूआरएल कॉपी किया और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी भी एरर है क्योंकि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट चाहिए। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा पेलोड, ठीक है। बेसिकली हमने पोस्ट करने का भी एपीआई लिख लिया है। इसी तरीके से अभी आगे हम एडिट करने का भी देखेंगे, अपडेट करने का भी देखेंगे, डिलीट का भी देखेंगे। इसी में सारे के सारे एपीआई लिखेंगे। सर्विसेज के अंदर सारे मेथड्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ऐड रेस्टोरेंट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पे, ठीक है। और इसके अंदर हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपने कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले CSS पे आके यहाँ पे एक कंटेनर, एक सेकेंड, डिव, यहाँ पे कंपोनेंट के एलिमेंट कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, ये CSS फाइल थी, सॉरी। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपने HTML फाइल पे। जैसे ही यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर तो ऑटोमेटिकली ये कंटेनर डिव बनाएगा और डिव की क्लास कंटेनर सेट कर देगा, ठीक है। ये फंक्शनलिटी आपके भी विजुअल स्टूडियो कोड में होगी, नहीं होगी तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, हो जाएगी। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक फॉर्म को, ठीक है। ऐड करने के लिए हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। वो फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा? एंगुलर मटेरियल के अंदर ही मिलेगा। तो हम एंगुलर मटेरियल के अंदर आते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले पिक करने वाले हैं एक फॉर्म फील्ड को, ठीक है। फॉर्म फील्ड का बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने बताया टेबल के एग्जांपल है, वैसे यहाँ पे फॉर्म फील्ड का भी बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे ये सबसे लास्ट वाला बहुत अच्छा लगता है। इसमें देखो ये सारी फैसिलिटी ये सारी है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है ये कुछ अलग ही लुक एंड फील देता है। तो इसके व्यू कोड पे आते हैं और सबसे लास्ट वाले को हम पिक करने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हो। ये एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंट की बहुत अच्छी खूबी है। और यहाँ से सबसे पहले तो हम API कॉल करेंगे, क्योंकि API रेफरेंस API होती है। बिना रेफरेंस API के हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी API हम अपने ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट एरे के अंदर भी इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा ऐड किया और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करके सेव कर दिया। अब हम आते हैं फिर से अपने HTML में। अभी CSS की फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है हमको। अब हम वहाँ से सारा का सारा कोड कॉपी कर सकते हैं जो कंपोनेंट का है, ठीक है। फॉर्म फील्ड के कंपोनेंट का है, वहाँ का सारा कोड हम कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो फिर से आते हैं इसी वेबसाइट पे और ओवरव्यू पे आते हैं और यहाँ पर हम जो भी हमको पसंद आता है फॉर्म फील्ड, इस वाले फॉर्म फील्ड को, क्योंकि इसका आउटलाइन बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसी को चूज़ करूँगा। लास्ट वाले टैग को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद अननेसेसरी चीज़ें हटा दूँगा, जैसे मैट हिंट है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का ही नहीं है। मैट सफिक्स है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो चीज़ अननेसेसरी है उनको मैं हटा दूँगा और जो चीज़ काम की है बस वही रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्म फील्ड मिलेगा। फॉर्म फील्ड के अंदर मैट लेबल के लिए बाद इनपुट, बाकी चीज़ें अननेसेसरी थी मैं इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, नेम, ऑनर। फॉर्म में जो जो डेटा आपको यूज़फुल लगे उसी तरीके से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करके आप यूज़ कर लेना अपने तरीके से। यहाँ पे मैं तो सिंपली कॉपी पेस्ट ही करके यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे दे देता हूँ रेस्टोरेंट नेम। रेस्टोरेंट नेम देने के बाद यहाँ पे जो आउटलाइन फॉर्म फील्ड है इस पे भी मैं पुट कर देता हूँ रेस्टोरेंट नेम और इसको सेव कर देता हूँ एक बार।
सेव करने के बाद यहाँ पे इनपुट पे आते हैं। इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनपुट फील्ड भी हमारा एपीआई के रेफरेंस से ही चलता है। मैंने बोला जो भी चीज़ आपको जो भी कंपोनेंट पे यूज़ करना होगा उन सारी चीज़ को आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट किया और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट एरे के अंदर इसको भी मैं यहाँ पास कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। फिर से आते हैं अपने अगेन, कहाँ क्या हमारा बटन की एपीआई वैसे हमने पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता शायद ना हुई हो। तो इसका एपीआई रेफरेंस कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, अगर कॉपी होगा तो पहले से बता देगा। देखो ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट है, तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर आपको बटन यूज़ करना है तो आपको के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने HTML में, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, और 1 सेकेंड, डैशबोर्ड का HTML पे जाना है मुझे, क्योंकि वहाँ पे एक बटन ऐड करनी है टॉप पर, ठीक है। तो ये बटन ऐड करने के लिए हम यही प्राइमरी बटन यूज़ करने वाले हैं, जिसका कलर प्राइमरी है। सो बेसिकली यहाँ से हम बटन कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने डिव के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करेंगे कंटेनर के अंदर, कंटेनर लिया हमने, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका हाइपर रेफरेंस लिंक जो है इसको हम रिमूव करेंगे, टारगेट रिमूव करेंगे, और यहाँ पे कलर हम रखेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी कलर के बाद हम यहाँ पे हम देने वाले हैं जो इसमें डेटा जो कि राउटर लिंक पे सेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हम ऑल रेस्टोरेंट का रख देते हैं, और यहाँ पे इसका नेम रीनेम कर देते हैं, ऐड रेस्टोरेंट दे देते हैं, ऐड रेस्टोरेंट। यहाँ प्लस का सिंबल ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखो कितना प्यारा सा बटन आ गया। टॉप पे भी पैडिंग है, बॉटम पे भी पैडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम राउटर लिंक देते हैं, जैसे क्लिक करें हमारा ऐड रेस्टोरेंट का पेज ही ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर लिंक इज इक्वल टू / ऐड रेस्टोरेंट हम देते हैं। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। राउटिंग से हम एक बार कॉपी करके कंफर्म कर देते हैं, क्या पता कोई वर्ड मिस्टेक हुआ तो एक बार में रिडायरेक्ट नहीं करेगा, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी करके हम पेस्ट कर दिए जो हमने राउटिंग में डिफ़ाइन किया था पाथ, सेव किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे इसे रिडायरेक्ट करना चाहिए ऐड रेस्टोरेंट वाले कंपोनेंट पे, ठीक है। ये बटन हमारा बन के तैयार हो गया। चलो क्लिक करते हैं, देखो ऐड रेस्टोरेंट पे आ गया। देखो फॉर्म का सबसे पहला चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट नेम। तो इसका मतलब है कि राउटिंग हमारा सेट हो गया। अब बात आती है फॉर्म की, ऐड रेस्टोरेंट के फॉर्म की। तो ऐड रेस्टोरेंट का फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, जैसा कि मैंने बोला मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो फील्ड्स हो अपने फील्ड्स के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे ऑनर चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो इन सारी चीज़ को हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली पुट कर दे रहे हैं। अगर आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप स्टेप के बिहाफ पे ही करिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम ऑफ़ ऑनर, तो आप भी नेम ऑफ़ ऑनर लिख सकते हैं। रेस्टोरेंट में जो भी मोबाइल या फ़ोन रहता है उसका फ़ोन नंबर की डिटेल चाहिए होगी, तो यहाँ पे दे देते हैं मोबाइल नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर ईमेल आईडी चाहिए होगी, तो यहाँ पे दे देते हैं रेस्टोरेंट ईमेल। और प्लेस होल्डर पे डालना मस्ट है, क्योंकि प्लेस होल्डर बहुत ज़्यादा लुक एंड फील देता है इसका, और इसका जो मैट लेवल है वो भी बहुत अच्छा लुक एंड फील देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपीयरेंस में आउटलाइन सेलेक्ट किया है। आउटलाइन की खासियत होती है कि मैट लेवल को टॉप पे सेट कर देगा और प्लेस होल्डर को उससे थोड़ा नीचे रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देता है एंगुलर मटेरियल का ये फॉर्म फील्ड, तो इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ प्लेस होल्डर पे एज ए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने दिया रेस्टोरेंट नेम पे तो XYZ फूड प्लाजा रेस्टोरेंट,
ऑनर नेम में तो मिस्टर जॉन स्मिथ, जो भी रखना चाहो आप वो रख सकते हो यहाँ पे। मोबाइल नंबर पे +91 समथिंग समथिंग यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। इसी तरीके से ईमेल आईडी पे abc@restaurant.com, क्योंकि सबका रेस्टोरेंट का अपना सब डोमेन होता है, तो अपने सब डोमेन के बिहाफ पे वो रखते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ डमी प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल। यहाँ पर लास्ट में मुझे लोकेशन टाइप करना था और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एज ए लोकेशन पे। कुछ भी आप देना चाहो, जो भी देना चाहो, तो मैं यहाँ पे ऐसी डमी लोकेशन डाल देता हूँ। अब इसके बाद इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट क्या आता है। एक बार इसको पेज को रिलोड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा टेबल दिख रहा है, ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। अब इस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, बट इन लाइन में आ रहे हैं। मुझे इन लाइन में नहीं चाहिए, मुझे 1 बाई 1 स्टेप वाइज चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एक के नीचे एक इस तरीके से चाहिए, तो मुझे इनलाइन नहीं करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें CSS यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ी सी डिव यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलो हम इसके लिए डिव भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसका जो डिव क्लोज हो रहा है उसको सबसे बॉटम पे कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं। ये डिव हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी इसको उठा के यहाँ इसके अंदर रख दे देते हैं। इसी तरीके से सारे फॉर्म, सारे फील्ड को एक डिव के अंदर पैक कर दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेपरेटली हो जाएगा। तो 1 बाई 1 ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे सब दिखने लगेगा एक एक फॉर्म की फील्ड इसमें हमको। तो यहाँ पे इसको कट किए और इस डिव के अंदर पेस्ट कर दिए। अगेन हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं, अब इसके अंदर हमको पेस्ट करना है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से अगेन डिव क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देंगे। अब एक बार आउटपुट देखते हैं इसको। देखो अब सीक्वेंस लग रहा है ना 1 बाई 1। तो इस तरीके से हमें इसको सेट करना था, लेकिन अभी ये हमारा फॉर्म बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा लुक एंड फील दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो CSS पे इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। अपने CSS फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं अपने क्लासेस को। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं फॉर्म एलिमेंट का। इस फॉर्म एलिमेंट में बेसिकली हम सबसे पहले विड्थ ही सेट करते हैं, क्योंकि विड्थ बहुत अच्छा नहीं है, तो हम इसको 500 पिक्सल रखते हैं। और इस क्लास को हम सभी फॉर्म एलिमेंट में, फॉर्म फील्ड में कॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो यहाँ देंगे तो क्लास, उप्स, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा क्लास इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर इसको पास करना पड़ेगा। अब इसी को सेम हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं अपने सारे फॉर्म फील्ड में। तो बेसिकली इस फॉर्म फील्ड में ये क्लास लगाने से हमारा सारा का सारा फॉर्म फील्ड थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको और जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा आपको ये फॉर्म फील्ड थोड़ा बड़े लगने लगेंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि पेज में इस तरीके का फॉर्म बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे। फिर से अगेन हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के CSS में। इस क्लास को हम सिंपली कॉपी करके अपने CSS में भी इसको पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को हम कॉपी करके यूज़ कर लेंगे अपने कंटेनर के डिव में, डिव के कंटेनर क्लास में, ठीक है। और सेव कर देते हैं। अब थोड़ा इससे पैडिंग टॉप में हो गया होगा। यहाँ पर हम एक H2 टैग लेते हैं और यहाँ डिफ़ाइन करते हैं ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल हियर। बेसिकली ये फॉर्म किस लिए है, यूज़र्स को दिखना भी चाहिए ना कि ये फॉर्म किस लिए बनाया गया है, क्या कारण है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H2 टैग लेता हूँ, H2 टैग के अंदर दे देता हूँ ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल हियर और इसकी स्टाइलिंग दे देता हूँ
टेक्स्ट अलाइन इसको रखते हैं सेंटर, जिससे कि जो भी टेक्स्ट हो यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज रहे। सेव कर देते हैं। और ये क्या हो गया, हमको लगता है कि हमारी CS div कोई गड़बड़ हो गई। मैंने जो नीचे div डिलीट किया उससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, अभी कंसोल पे हमारा दिखा देगा एरर क्या है, क्योंकि कंसोल पे एरर तुरंत बताता है। कंसोल पे कोई एरर नहीं बता रहा, इसका मतलब है कि कुछ और एरर है। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ और इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसे हमारा था डेटा div। अब यहाँ पे मैं काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे एक div बना के तब हम पास करके देखते हैं, क्या पता शायद इससे हमारा वर्क हो जाए। ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल्स हियर, हो सकता है इससे भी ना चले क्योंकि हमको कंटेनर के अंदर चाहिए। यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे रखते हैं सेंटर। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं। ओके, कुछ थोड़ा सही हुआ लेकिन अभी भी सही नहीं है। इसका मतलब है कि हमें div वहाँ पे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हम इस पूरे div को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये div हमारा क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। एक्स्ट्रा div जो बन रहा है ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको भी रिमूव कर दिए, ठीक है। अब सेव करके चेक करते हैं। इसको हम यहाँ से एक काम करते हैं, कट किए, कट करने के बाद इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा ये चल जाना चाहिए 100%, इसको वर्क करना चाहिए, ठीक है। सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए हमारा टॉप पे आ गया ना, ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल है, और उसके बाद हमारे सारे फॉर्म फील्ड है। अब यहाँ पे हमें 2 बटन की ज़रूरत है और थोड़े से कुछ एक कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि बिना कार्ड के ये फॉर्म अजीब सा लग रहा है। तो बटन के लिए सबसे पहले हम बटन वाले सेक्शन पे ही हैं, तो यहाँ से हम बटन उठा लेते हैं कोई सा भी। यहाँ पे सिंपली एक बटन हम यूज़ करेंगे, उस बटन को सबसे बॉटम पे रखेंगे। उस बटन में ऐड रिकॉर्ड्स का डिटेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी ड्यू पे हम बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हम एक ड्यू क्रिएट करते हैं और इस ड्यू के अंदर वो बटन पास कर देते हैं। और सबसे पहले इसका हम टाइप डिफाइन करते हैं, सबमिट टाइप का रहेगा, सॉरी बटन टाइप का रहेगा, और इस पर हम दे देते हैं ऐड रिकॉर्ड्स। अब इसको हम सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। देखो हमारा बटन एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम सीक्वेंस से आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको एक कार्ड के अंदर करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा लगे कि हमारा ये फॉर्म सेपरेटली है। नहीं तो पूरे वाइड विंडो में देखो फॉर्म बहुत अजीब सा लग रहा है, ये फॉर्म टाइप लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम कार्ड्स में ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं 19 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, फाइनल डिज़ाइन फॉर्म यूजिंग कार्ड्स, ठीक है। यह फाइनल डिज़ाइन है हमारे फॉर्म का। तो कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स पे हम थोड़ा कार्ड इसमें ऐड कर देते हैं। यही सिंपल यही कार्ड हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसका शेडो वगैरह है, तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसकी रेफरेंस API कॉल करनी पड़ेगी अपने ऐप मॉड्यूल .ts पे। तो हम सिंपली यहाँ इसको कॉल किए, ऐप मॉड्यूल पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद इसका मॉड्यूल अपने इंपोर्ट एरे के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब आते हैं अपने HTML में फॉर्म के अंदर, और इन सारे फॉर्म के डेटा को हम कार्ड के अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ आप सिंपली डिफाइन करेंगे मैट-कार्ड, और इस कार्ड को हम क्लोज करेंगे सबसे लास्ट में ड्यू के ऊपर।
सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। देखो बहुत प्यारा सा बॉर्डर आउटलाइन दिख रहा है हमको, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बटन एकदम क्लियर दिख रहे हैं। अब इसको हम अपनी एपीआई का डेटा देख लेते हैं। एपीआई में हमारे क्या क्या दिख रहा है। एक सेकेंड, सबसे पहले तो कार्ड में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि और कोई कार्ड में अगर हो तो उसको यूज़ कर लेते हैं। मैट कार्ड, कंटेंट कार्ड, टाइटल, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट सारे डन हो चुके हैं। अब हम नोट करने वाले हैं 20 पॉइंट डन। नाउ क्रिएट, नाउ ऐड फंक्शनलिटी ऑफ ऐड रिकॉर्ड्स। ऐड रिकॉर्ड्स के यहाँ पे हम फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं और उसके लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म पे डेटा फिल करना होगा, उसके बाद ऐड करना होगा। इन सारी चीज़ के लिए हमने सर्विसेज में मेथड बना के रखा है। सिंपली अपने टीएस फाइल पे आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स कोलन रेस्टोरेंट टाइप का, ठीक है। ये हमारा मॉडल आ गया। इज इक्वल टू पेरेंट एज ए ऑब्जेक्ट टाइप में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास आईडी है, नेम है और मतलब सारे डेटा है, आईडी, नेम, ऑनर, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो सारी चीज़ का एक हम एज ए रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईडी पे 0 है, नेम पे ब्लैंक है, ऑनर पे एज ए ब्लैंक ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके हम यहाँ पर मोबाइल पे ब्लैंक ही रखेंगे और मोबाइल के बाद हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी ब्लैंक ही रखेंगे और फाइनल में लोकेशन है, लोकेशन को ही भी हम ब्लैंक रखेंगे। और हम इसी के थ्रू हम यूज़ करेंगे अपना ऐड मतलब क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एनजी मॉडल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एनजी मॉडल के बिना हम डेटा को पास नहीं कर सकते हैं एक कंपोनेंट से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम पास नहीं कर सकते, ना दिखा सकते हैं अगर हम फॉर्म कंट्रोल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे एनजी मॉडल बनाना ब्रैकेट के अंदर पास किए और यहाँ पर हम सेम अपना वेरिएबल पास किए, वेरिएबल डॉट नेम, ठीक है। अब जो वैल्यू जिस तरीके से उसी तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि एनजी मॉडल प्रॉपर्टी बाइंड नहीं कर पा रहा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप एनजी मॉडल यूज़ करें उससे पहले आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे हम इन सारी चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम वहाँ पे जाके हम पास कर देंगे फॉर्म्स मॉड्यूल को। तो यहाँ पे हमने मोबाइल रिकॉर्ड बाकी सारे डेटा के रिकॉर्ड्स को एनजी मॉडल के थ्रू हम बाइंड कर लेते हैं। एंड तो फाइनल यहाँ पे हम लोकेशन को भी हम बाइंड करेंगे एनजी मॉडल के थ्रू और यहाँ पे पास करेंगे लोकेशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब बस हम सेव करेंगे, सेव करके इस पर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम न्यू पॉइंट रखते हैं 21 पॉइंट और इस पॉइंट में बेसिकली देखिए ऐड रिकॉर्ड्स की फंक्शनलिटी जो ऐड करनी है वो बेसिकली एनजी मॉडल के थ्रू करनी थी। लेकिन एनजी मॉडल जब भी आप यूज़ करना उससे पहले आप ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे जाके आपको करना ये है कि फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्म्स मॉड्यूल के एनजी मॉडल यूज़ नहीं होता। इसीलिए मैं 21 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, एनजी मॉडल रिक्वायर टू इम्पोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल इन ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, ठीक है। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में मतलब ये करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मतलब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगी, एरर आता रहेगा।
अब देखो, अब जैसे ही हम वहाँ पे जाके ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आते हैं और यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, यहाँ मैंने दिया कॉमा फॉर्म्स मॉड्यूल, देखो आ गया। जैसे इंपोर्ट करके सेव करा, सारे एरर्स अभी दूर हो जाएंगे, देखो सारे एरर्स दूर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करके तब एनजी मॉड्यूल यूज़ करना, नहीं तो परेशान हो जाओ कि एरर क्यों आ रहा है, एरर सॉल्व नहीं हो रहा। तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट मत करना, आराम से, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़, ईजी टू हैंडल है, ठीक है। तो सेव करते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर पे आते हैं और सबसे पहले प्राइवेट तरीके से अपने सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। मैं सर्विस का नाम यहाँ पे सोच रहा था रेस्टोरेंट लिखने से अच्छा RS लिख देता, रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे RS लिखता हूँ, RS शॉर्ट नेम है रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट बड़ा सा लिखने पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत लंबा सा लग रहा है और बाहर हर जगह रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, तो कन्फ्यूजन हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड रिकॉर्ड्स का, ठीक है। बेसिकली ऐड रिकॉर्ड्स करेगा क्या, यहाँ पे हम डेटा को वहाँ से डेटा ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ से डेटा को सब्सक्राइब करेंगे। दिस डॉट RS डॉट क्रिएट, उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट, हम यही जो वेरिएबल लिए हैं ऑब्जेक्ट टाइप का रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स, इसको मैं कॉल करूँगा डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस एंड अगेन पैरेंथेसिस में हम पास कर रहे हैं डेटा एरो पैक के साथ। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर ये आया क्योंकि यहाँ पे एरो फंक्शन, हाँ ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं राउटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे राउटर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम राउटर कर रहे थे तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला है, सपोज मैंने प्राइवेट कीवर्ड लगाना भूल गया, ठीक है। तो अब देखो ऊपर इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे राउटर तभी यूज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, अहम रोल है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने राउटर कॉलन राउटर लिखा हूँ कंस्ट्रक्टर पे, तो यहाँ पे राउटर लिख रहा हूँ तो राउटर आ ही नहीं रहा कुछ भी, मेरा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स दे रहा है। तो इस तरीके की भी गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि ऐसी गलती से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो भी चीज़ करना प्योर एंड फ्रेश करना। देखो मैं रेस्टोरेंट भी लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, इसके आगे कोई सजेशन नहीं आने वाला, कुछ भी मैं नहीं लिख सकता। चलो मान लेता हूँ मैं हार्डली लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं दिस डॉट राउटर लिख दिया, राउटर के बाद नेविगेट लिख दूँ, नेविगेट बाय URL लिखूँ, लेकिन होने का ही नहीं। वो इस वजह से कि सिंपल सी बात है कि जब आप उसकी एक्चुअल कीवर्ड नहीं डाल रहे हो कि प्राइवेट है, पब्लिक है, किस तरीके का है, तो नहीं। देखो मैं यहाँ पे नेविगेट तक लिखा नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ प्राइवेट, ठीक है। जैसे प्राइवेट डाला देखो एरर दूर हो गया। अब यहाँ पे सजेशन पे भी आ जाएगा, देखो ये सजेशन भी आ रहा है, नेविगेट बाय URL, नेविगेट। तो यहाँ पे हम नेविगेट करूँगा, नेविगेट बाय URL नहीं करूँगा क्योंकि हम URL पे नहीं नेविगेट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली इसको नेविगेट कहाँ कराएंगे, अपने डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे कराने के लिए हम यहाँ पे नेविगेट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ना, ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे असाइनेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ से फिक्स नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल परेशान हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, नेविगेट बाय URL नहीं, आपको सिंपली नेविगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक काम करते हैं, हटा देते हैं। देखो यहाँ से आ रहा है ना रिमूव ब्रैकेट्स, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हमें सजेशन दे रहा है कि ये ब्रैकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिमूव दिस एरो ब्रैकेट। बट आपको ये समझाना था मुझे कि नेविगेट एंड नेविगेट बाय URL। बाय URL तब यूज होता है जब आप URL का फॉर्म में डेटा को नेविगेट कराते हो, ठीक है। लेकिन जब आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे नेविगेट करा रहे हो, डायरेक्टली हिट करा रहे हो कि नहीं भैया हमें डैशबोर्ड पे हिट करना है, तो उस केस पे आप सिंपली नेविगेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबसे पहले इसको हटाते हैं, यहाँ से नेविगेट रखते हैं। अब इसके बाद हम स्लैश पास करते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। देखो एकदम सिंपल रहा, कितना इजी तरीके से रहा। अब इसको हम इस मेथड को यहाँ सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने ऐड रिकॉर्ड्स जहाँ बटन है यहाँ पे क्लिक मेथड के थ्रू कॉल कर लेंगे। मैंने लिखा CLICK इज इक्वल टू ऐड रिकॉर्ड्स, सेव कर दिया। अब आती है बारी चेक करने की कि क्या ये हमारा मेथड वर्क कर रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ एक डेटा। चलो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंसोल का कोई काम नहीं, तो मैं यहाँ दे देता हूँ न्यू फूड रेस्टोरेंट
ऑनर नेम मैं दे देता हूँ मिस्टर विश। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मोबाइल नंबर पे ऐसे ही नंबर प्रेस कर देता हूँ 91997788899252, ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ। रेस्टोरेंट का ईमेल आईडी पे दे देता हूँ newfood@restaurant.com। और इसी तरीके से लोकेशन में पास कर दे रहा हूँ दिल्ली। और जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया और देखो आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हुए डैशबोर्ड पे, और देखो 4th नंबर डेटा रिकॉर्ड्स ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कोई फॉर्म बनाया न कुछ बनाया, सिर्फ एनजी मॉडल के थ्रू मैं खेल रहा हूँ और इंटरफेस के थ्रू मैं खेल रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो अभी 3 रिकॉर्ड, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ चौथा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश किया देखो चौथा रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे एकदम सिंपली तरीके से मैंने डेटा को ऐड करना बताया है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मैं नहीं बता सकता, मैं सच बता रहा हूँ। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं फॉर्म के मेथड्स बनाए फॉर्म कंट्रोल के थ्रू। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है। अब यहाँ पे 22 पॉइंट्स में मैं लिख रहा हूँ नाउ गेट डेटा बाई आईडी, गेट रिकॉर्ड्स बाई आईडी। आप जो भी मतलब समझना चाहो जिस तरीके से। तो कहने का मतलब है यहाँ मैं अब आईडी के बिहाफ पे डेटा को गेट करूँगा, ठीक है। तो आईडी के बिहाफ पे डेटा गेट करने के लिए अपन एक काम करेंगे। सबसे पहले इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट काम याद आया, तो इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं नाउ क्रिएट एडिट कंपोनेंट, ठीक है। पहले एडिट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और बटन्स क्रिएट करते हैं, तब हम गेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि गेट करके रखेंगे कहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं NGG स्पेस C स्पेस एडिट रेस्टोरेंट के बाद उसी तरीके से मैं यहाँ पास करूँगा हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट। बेसिकली इससे हमारी स्पेक फाइल क्रिएट नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और जैसे ही हिट करोगे यहाँ पे एक नया कंपोनेंट फिर से क्रिएट होगा जिसका नाम होगा एडिट रिकॉर्ड्स कंपोनेंट, एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग सोर्स कोड मांगते हैं, गिटहब कोड लिंक मांगते हैं। तो मैं आप लोग के लिए ही एक पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें ब्लॉग का रहेगा, उसमें सारे आर्टिकल भी रहेंगे, वहाँ पे आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत परेशान ना हो, थोड़े दिन वेट कर लो, मैं सारे के सारे सोर्स कोड जितने भी हैं सब अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सारे के सारे वहीं से डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट से मेरी डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे हमें फिर से अगेन राउट देना पड़ेगा। राउट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडिट रेस्टोरेंट स्लैश कोलन आईडी, ठीक है। क्योंकि हम आईडी के बिहाफ पे डेटा गेट करेंगे। और यहाँ पे मैं एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मेथड कॉल करूँगा स्लैश, पहले कमेंट में लिख देता हूँ गेट रिकॉर्ड्स बाई आईडी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट बाई आईडी, बेसिकली मेथड नेम है। और यहाँ पर हम आईडी के बिहाफ पे डेटा गेट करेंगे तो आर्गुमेंट में आईडी रहेगा जो कि नंबर टाइप का होता है आईडी, ठीक है। डेटा को ऑब्जर्वेबल टाइप का रखना है और किस इंटरफेस के थ्रू, रेस्टोरेंट इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP। और अगेन यहाँ पे हम गेट मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड जब गेट करना होगा तो गेट ही मेथड यूज होगा और कोई मेथड यूज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एज आर्गूमेंट पास करना, 1 सेकेंड, यहाँ पे पहले आपको रेस्टोरेंट पास करना पड़ेगा जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस एक्सपोर्ट क्लास है। और उसके बाद यहाँ पे भी आर्गूमेंट आपको पास करने पड़ेंगे और इस आर्गूमेंट को आपको टिल्ड बटन के साथ पास करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिल सिंबल यूज किया, उसके बाद यहाँ पास किया स्लैश, यहाँ पे मैं आईडी दूंगा, ठीक है, स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर आईडी। अब ये क्या करेगा, पर्टिकुलर उस आईडी को गेट करेगा। बस इतना लिख दिया, ये हमारा मेथड तैयार हो गया। तो गेट रिकॉर्ड्स बाई आईडी में भी एकदम देखो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं बता दे रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बता पाऊँगा, मैं सच बता रहा हूँ।
क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल अगर कोई बता दे तो कहना। अब यहाँ पे फिर नया एक मेथड लिख देता हूँ तुरंत ही अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमने गेट ऑल कर लिया, क्रिएट कर लिया, गेट बाई आईडी कर लिया, तो उसे अपडेट करने के लिए भी तुरंत ही लिख दे रहा हूँ, जिससे कि उसी एडिट पे ही यूज होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेलोड, क्योंकि पेलोड के थ्रू जाएगा और साथ ही साथ आईडी जाएगा, 2 आर्गूमेंट यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो पेलोड तो हमारा रेस्टोरेंट का डेटा रहेगा, रेस्टोरेंट के भी यहाँ पे पेलोड जाएगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल किस टाइप का होगा? रेस्टोरेंट टाइप का होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे भी डेटा को हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट http डॉट, अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पुट मेथड, ठीक है। पुट, यहाँ पे रेस्टोरेंट पास करूँगा मैं, क्योंकि हमारे इंटरफेस के थ्रू ही हम जब डेटा से प्ले कर रहे हैं तो इंटरफेस हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। रेस्टोरेंट, यहाँ पैरेंथेसिस में टिल्ड बटन के साथ, टिल्ड सिंबल के साथ मैं अपना API URL पास करूँगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ID, एंड ये पूरा ID के साथ में इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है, कॉमा पेलोड, ठीक है। ये हमारा अपडेट की भी ID, अपडेट का भी मेथड क्रिएट हो चुका है। तो अभी तक हमने गेट ऑल कर लिया, ऐड रिकॉर्ड्स देख लिया, मतलब गेट, पोस्ट, पुट, 3 मेथड को हमने आपके साथ एकदम सिंपल तरीके से शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब इन 3 मेथड को, मतलब मैं 3 ही मेथड यूज किया हूँ HTTP का। इन 3 मेथड को आप जब एकदम अच्छे समझ लोगे ना, तो आपके लिए कोई भी जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इतना आसान कि पूछो मत। कोई भी रिकॉर्ड मिलता है CRUD एप्लीकेशन का, कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है CRUD एप्लीकेशन का, कुछ भी पूछेगा CRUD से पूछेगा, ठीक है। और दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है CRUD एप्लीकेशन के अंदर ही सारे प्रोजेक्ट आते हैं। तो आप लोग एकदम बेफिक्र होके मस्त से वर्क करो। एक बार मैं फिर से इसको मैं ऐड रिकॉर्ड्स वाला पूरा फॉर्म कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, फिर से एरर दे रहा है यार। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। मैंने सिंपली ऐड रिकॉर्ड्स का सारा HTML फॉर्म कॉपी किया और पेस्ट किया। एरर क्यों दे रहा है और अजीब सा कलर दिखा रहा है। अरे यार देखो, शिट, इस CSS की फाइल पे मैं HTML पास कर रहा हूँ, इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब HTML ऐड रिकॉर्ड्स का पूरा फॉर्म को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद अपने एडिट कंपोनेंट डॉट HTML पे आता हूँ, एडिट डैशबोर्ड एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट HTML पे आता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कुछ चीज़ें हैं मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे ऐड न्यू रिकॉर्ड को कर दूँगा अपडेट रिकॉर्ड्स डिटेल हियर, या अपडेट रेस्टोरेंट डिटेल हियर। और यहाँ पर अपडेट रेस्टोरेंट ओल्ड डिटेल, ठीक है। ओल्ड जो पुराना डिटेल्स है उसको अपडेट करना है आपको। दूसरा चीज़, ये रेस्टोरेंट का जो मतलब मिस हो रहा है रेस्टोरेंट वेरिएबल का, इसको मैं वेरिएबल भी क्रिएट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। उससे पहले ये मेथड जो एरर दे रहा है इसको भी फिक्स कर देता हूँ। तो सारी चीज़ मैं फिक्स कर देता हूँ। इसको सिंपली यहाँ से आप सबसे पहले इसको अपडेट रिकॉर्ड कर देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड करने के बाद ये मेथड अभी थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब बचा हमारा सिर्फ रेस्टोरेंट रिकॉर्ड जो आ रहा है, इस रेस्टोरेंट रिकॉर्ड को डिफ़ाइन करना है हमारे TS फाइल में बेसिकली, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा तो इस वजह से ये हमारा प्रॉपर एरर आ रहा है। और इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें करना सिर्फ ये है कि इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके सेम एज इट इज़ जैसे मैंने ऐड रेस्टोरेंट में किया उसी तरीके से, तो ऐड रेस्टोरेंट के TS पे आते हैं, इस पूरे सेक्शन को कॉपी करते हैं और अपने एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा एरर दूर हो जाएगा। ठीक है। और इस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट के इंटरफेस क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और सेव कर दिया। देखो सारे एरर दूर हो गए।
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम इजी तरीके से हैंडल हो जाता है। जब आप एनजी मॉडल के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन प्ले करते हैं तो एकदम इजी तरीके से हैंडल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिट करने से पहले हम डेटा को गेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करके आरएस रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस को कहने का मतलब इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ रेस्टोरेंट सर्विस को हमने इंजेक्ट कर लिया, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे हम राउट यूज़ करने वाले हैं, एक्टिवेटेड राउट को। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट यूज किए और राउटर भी यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्टिवेटेड राउट को यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद अब अपने NG-ONIT मॉडल NG-ONIT लाइफ साइकिल हुक पे आते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करते हैं दिस डॉट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स दिस डॉट राउट डॉट पैरम मैप। एक सेकेंड, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले सर्विस को कॉल करने के बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको प्राइवेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम दिस डॉट राउट डॉट पैरम मैप। ठीक है, पैरम मैप के बाद आप इसको एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि पैरम मैप को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर हम पैरम्स को एरो बैग के साथ इसका आईडी गेट करेंगे। ठीक है, लेट आईडी इज इक्वल टू बेसिकली नंबर टाइप का होगा हमारा आईडी पैरम्स डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पर हम अंडरस्कोर नहीं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग में एज ए आईडी पास करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये आईडी यूज़ होने लगा, क्योंकि हमारी उस जो भी डेटा को हम एडिट करेंगे उसकी आईडी के बिहाफ पे उस डेटा को गेट करेगा। ठीक है, तो गेट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी डिफाइन करते हैं एज ए नंबर दिस डॉट रेस्टोरेंट सर्विस RS डॉट गेट बाय आईडी यहाँ पे आईडी पास करते हैं। डॉट सब्सक्राइब करने के बाद इस डेटा को हम काम करते हैं, डेटा को नहीं, डायरेक्टली दिस डॉट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू डेटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसी रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स में सारा का सारा डेटा फुलफ़िल होके आ जाएगा, जो कि हमारे आईडी के बिहाफ पे ये चलेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम कोलैप्स करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। डैशबोर्ड डॉट HTML पे आते हैं और यहाँ पे एक एक्शन, एक एरे, पहले TS पे आते हैं। यहाँ पे एक, इस एरे पे एक की और इंटर करते हैं एक्शन नाम से। ठीक है, हम यहाँ पास करेंगे एक्शन और इस एक्शन के कॉलम पे हमारा एडिट बटन होगा और अब डिलीट बटन होगा। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम पास करते हैं एक्शन, कॉलम नेम एक्शन। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, एक और कॉलम ऐड हो गया होगा एक्शन नाम से। ठीक है,
अब इस एक्शन के अंदर बेसिकली हम 2 बटन यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए तो हम एक ही बटन यूज़ करने वाले हैं। एंगुलर मटेरियल सभी पिक करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसके अंदर हम एक बटन यहाँ पर यूज़ करेंगे। बटन यूज़ करने के लिए हम एंगुलर मटेरियल पे जाके ले सकते हैं, या अगर आपको पहले से पता हो तो आप अपने भी यहाँ पे बटन यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एंकर टैग के साथ यूज़ करने वाला हूँ बटन को, तो यहाँ पे लिया ए टैग और यहाँ पे मैं बाइंड करने वाला हूँ राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश सिंगल कोट में एडिट रेस्टोरेंट। जैसे ऐड रेस्टोरेंट था वैसे एडिट रेस्टोरेंट। ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में आके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं यूआरएल। और यूआरएल क्या है, पाथ है, ये हमारा कोई यूआरएल नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे कॉमा करता हूँ, एलिमेंट डॉट आईडी मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को एडिट करेंगे। अब यहाँ पे ए टैग तो ले लिया, अब लेकिन यहाँ पे हमको एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए हम बटन यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी आइकन्स लेते हैं। बटन एज ए आइकन्स ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस आइकन्स की एपीआई वैसे हमने कॉल कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में इंपोर्ट करके। ये ऑलरेडी हमने कर रखा है तो नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन का एग्जांपल पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली इस बटन को हम कॉपी, मतलब आइकन्स को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने HTML में फिर से आते हैं एंकर टैग पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ रिप्लेस करेंगे, जैसे होम को रिप्लेस करेंगे एडिट नाम से, फॉन्ट आइकन को हम रिप्लेस करेंगे एडिट नेम से, ठीक है। सेव कर देंगे, ये हमारा एडिट आइकन आ गया होगा। हम चेक करते हैं, एक्शन अभी दिख रहा है। जैसे रिलोड होगा पेज हमारा एडिट बटन आ जाएगा, देखो आ गया। एडिट मतलब पेन तरीके से है। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो ऊपर ID 1 आ रही है यहाँ पे, लेकिन हमारा डेटा अभी सही तरीके से फुलफ़िल नहीं हो के आ रहा है, ठीक है। तो डेटा सही तरीके से फुलफ़िल होने के आने के लिए हमें लगता है कुछ इशू है, हमने कोड में कुछ गड़बड़ी किया है, चेक करेंगे। अब देखो यूआरएल पे तो ID एकदम सही कैप्चर कर रहा है, फोर्थ में किया तो फोर्थ की ID गेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स प्रिंट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं हमने क्या गड़बड़ी किया है। अच्छा, यहाँ पर हमने डेटा सोर्स को जो बाइंड किया है वो बाइंड गलत हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमारा डेटा नहीं आ रहा सही से। तो हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा डेटा बाइंड हो रखा है यहाँ पर रेस्टोरेंट रिकॉर्ड के थ्रू हमारा डेटा बाइंड होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। और अच्छा, इस मेथड को हमने कॉल नहीं किया, ठीक है। तो इस मेथड को हमें गेट बाय आईडी को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे एज ए लेट जो वेरिएबल हमने लिया है आईडी, इस आईडी को हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे। इससे पहले हमें दिस लगाना पड़ेगा। अब सेव करके अब चेक करते हैं। अब जब हम एडिट करेंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड्स हमारा दिखेगा। जैसे पेज रिफ़्रेश हो रहा है देखो, 4th नंबर की आईडी का सारा डेटा आ गया हमारे फॉर्म फील्ड में। तो इस तरीके से हम एडिट रिकॉर्ड पे जब क्लिक कर रहे हैं तो सारा का सारा डेटा हमारा इजी तरीके से हम गेट कर ले रहे हैं। उसके पूरी फील्ड्स को हम कैप्चर करके अपने फॉर्म फील्ड पे दिखा पा रहे हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड, ठीक है। अभी तो हम जिस भी रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को एडिट कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट 23rd पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। 23rd पॉइंट नाउ गोइंग टू इम्प्लीमेंट अपडेट, ठीक है। अब अपडेट के लिए हम फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम एक और मेथड बनाएंगे अपडेट नाम से, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड या अपडेट, आपको जो भी मेथड रखना हो आप रख सकते हैं यहाँ पे। अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे दिस डॉट रेस्टोरेंट सर्विस डॉट अपडेट, और यहाँ पे हम उसी फॉर्म के ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है। डॉट सब्सक्राइब
और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे हम ब्लैंक कोई डेटा में मतलब ऑब्जर्व नहीं करने वाले हैं इसको। डायरेक्टली अब हम यहाँ पे राउटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्राइवेट राउटर कोलन राउट। अब सिंपली सब्सक्राइब करने के बाद दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, ठीक है। यहाँ पे भी हम नेविगेट करेंगे, ना कि नेविगेट बाय यूआरएल करेंगे। हम नेविगेट कर रहे हैं कहाँ पे, डैशबोर्ड पे, ठीक है। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारा सेम रिकॉर्ड जो भी मैं अपडेट करूँगा वो रिकॉर्ड हमारा अपडेट होके हमारे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। हम देखो सेव कर रहे हैं। अब पेज हमारा रिलोड हुआ। इस मेथड को हम पहले कॉपी कर लेते हैं। अभी इस मेथड को कॉल नहीं किया बटन पे, तो अपने आते हैं HTML पे और अपडेट वाले बटन पे हम क्लिक मेथड के थ्रू यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्लिक मेथड के थ्रू कॉल करूँगा यहाँ पे, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार रिलोड करता हूँ पेज को। अब कोई भी डेटा एडिट करता हूँ, ठीक है। सपोज़ मान के चलो फर्स्ट डेटा मैं एडिट कर रहा हूँ। क्लिक किया, ABC रेस्टोरेंट आया। इस ABC का नेम हटा के यहाँ पे मैंने दे दिया आशीष, ठीक है। फर्स्ट ID मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आशीष ओनली लिखा है तो मैं यहाँ पे आशीष मिश्रा कर देता हूँ। मोबाइल नंबर पे कुछ इस तरीके से डेटा है पहले से फुलफिल। मैं अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, देखो आशीष रेस्टोरेंट हो गया और ओनर नेम आशीष मिश्रा हो गया। तो इस तरीके से एकदम इजी तरीके से एडिट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो। कोई भी डेटा आप एडिट करना चाहो कर सकते हो। सपोज जैसे चिली रेस्टोरेंट है, इस चिली रेस्टोरेंट को मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डमी नेम दे देता हूँ। रेस्टोरेंट नेम चेंज कर दिया। नो नेम को मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डाल दे देता हूँ। जो भी आप डालना चाहो अपने हिसाब से यहाँ पे नेम पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आशु कर देता हूँ। जैसे ही अपडेट हरियाणा है, यहाँ पे न्यू दिल्ली, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड्स पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो न्यू दिल्ली हो गया, अपडेट रिकॉर्ड हो गया, आशु आ गया और यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे फील्ड को आप किसी भी फील्ड को एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन तीन मेथड को हमने सीख लिया। गेट करना, एडिट कर मतलब गेट करना और पुट करना, पोस्ट करना। अब लास्ट में यहाँ पे सर्विसेज मेथड लिख रहा हूँ डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली डिलीट मेथड में बना रहा हूँ और डिलीट करूँगा ID के बिहाफ पे। ये भी बहुत सिंपल, बहुत ईजी तरीके से मेथड यूज होता है। बस थोड़ा सा समझने की बात रहेगी, बस हो गया, ठीक है। मैंने ID लिया, ID एज ए कॉलन नंबर डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ डेटा को, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट पैरेंथेसिस में यहाँ पे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। इस ID को मैं डायरेक्टली पास कर दूँगा, हो गया। यहाँ पे ना आपको रेस्टोरेंट डालना है, ना आपको रेस्टोरेंट इंटरफेस पास करना है, रेस्टोरेंट एक्सपोर्ट क्लास को पास करना था। सिंपली इतना पास करने के बाद अब आप यूज़ करोगे डिलीट के लिए। तो 24th पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ डिलीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड्स ये हमारा पूरे प्रोजेक्ट का फाइनल पॉइंट है और इस पॉइंट के बाद हमारा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। डिलीट यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना, क्योंकि यहाँ पे हम डायलॉग बॉक्स यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। तो सबसे पहले डायलॉग लेने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने डायलॉग बॉक्स लेने के लिए एक काम कर लेते हैं। कहाँ गया डायलॉग, ये तो डिवाइडर, ये रहा डायलॉग, ठीक है। पहले डायलॉग की API कॉल करेंगे, इसी वाले मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नो थैंक्स। एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं, या तो और कोई बटन यूज़ कर सकते हैं हम, चलो कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे, NGGC डिलीट रेस्टोरेंट। हर चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना दे रहा हूँ। बेसिकली डिलीट कर सकते थे आप, डायरेक्टली मैं करवा सकता था, पर डायरेक्टली डिलीट नहीं करवाना मुझे। बात यह है कि मुझे आपको ये भी बताना था कि डायलॉग बॉक्स से कैसे डेटा पास होते हैं वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो इस वजह से मुझे इसको बताना पड़ा, ठीक है। ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊंगा, कोशिश करना समझने की, आपको समझ में आ जाएगा। और एंगुलर जितना अच्छा समझोगे उतने अच्छा समझ में आएगा, और नहीं समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, क्योंकि एंगुलर अलग ही एकदम है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इस बेसिकली इसी को मैं कॉल करने वाला हूँ, इस पॉप डायलॉग पॉपअप को, ठीक है। तो इस डायलॉग पॉपअप को कॉल करने के लिए हम, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, इतना स्लो मोशन में आ रहा है, और देख लेते हैं, ठीक है, और अननेसेसरी है, कोई काम का नहीं है। तो इसके व्यू सोर्स कोड पे आते हैं और इसके डायलॉग बॉक्स के एग्जाम्पल HTML पे आते हैं, और इस HTML को हम सिंपली देखो यहाँ पे 4 फाइल बनी है, एक HTML बनी है, एक TS, एक CS और एक डायलॉग का HTML, ठीक है। तो डायलॉग कंपोनेंट के HTML में वो सारा का सारा HTML हम पास करेंगे अभी। यहाँ सबसे पहले आते हैं API पे, और हम API कॉल कर लेते हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे, जिससे कि इसके सारे फंक्शनलिटी यूज़ करने की अथॉरिटी हमको मिल जाए। तो यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं डायलॉग को हम इंपोर्ट कर लिए। अब इस मॉड्यूल को हम अपने इंपोर्ट एरे में पास करेंगे। हम इसको यहाँ पास करने के बाद एग्जाम्पल पे आते हैं और व्यू सोर्स कोड पे आते हैं, डायलॉग एनिमेशन एग्जाम्पल कंपोनेंट HTML पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये पूरा का पूरा आप डायरेक्टली पेस्ट कर देना अपने कंपोनेंट, जो नया कंपोनेंट बनाओ आप उसमें सारा का सारा पेस्ट कर देना, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे उन्होंने उनकी गाइडलाइन है, उनकी गाइड मतलब डॉक्यूमेंट में है, वही चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 जगह पे क्लोज है, एक ओके पे भी क्लोज है, एक नो पे भी क्लोज है। तो ओके वाला क्लोज आपको नहीं रखना है, ठीक है। और ऊपर जो चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। वुड यू लाइक टू डिलीट cat.jpeg, मैं cat.jpg तो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंटेंट रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने TS वाले फाइल, एक सेकंड, पहले HTML में ही इसको पहले सेटअप कर लेते हैं, तो TS बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो cat.jpeg है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड्स। वुड यू लाइक टू डिलीट रिकॉर्ड्स, क्या आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे ये भी रख सकते हैं वुड यू लाइक टू डिलीट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स। तो ठीक है, यहाँ पे नो पे सही है, लेकिन ओके पे क्लोज ये सही नहीं है। मैट डायलॉग क्लोज ओके वाले से हटा देंगे हम अभी, ठीक है, क्योंकि ये अननेसेसरी है भाई। ओके पे मैं अपना खुद का मेथड कॉल करूँगा, क्योंकि ओके पे हमको डिलीट करवाना है और यहाँ से एज ए कन्फर्मेशन ले जाना है कि हाँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अभी रिमूव कर दूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपने पहले TS पे आते हैं। TS पे देख लेते हैं क्या इन्होंने किया है। TS पे इन्होंने मैट डायलॉग एक कंस्ट्रक्टर पे कॉल किया है, और कंपोनेंट में तो कुछ खास नहीं किया। एक्सपोर्ट क्लास में मैक डॉलर रेफरेंस को मैं, अच्छा इस तरीके से कॉल कर, चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप भी यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद अपने TS पे आइएगा, TS पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद ये इस फाइल को आप सिंपली इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा ऐड इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स, लो मैट डायलॉग रेफरेंस इंपोर्ट हो चुका। अब यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नेम होगा, जो ये आपको लाल बत्ती दिख रही है, ये लाल बत्ती पे आपके कंपोनेंट का नेम होता है बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट होता है, मैंने वो बता दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, टेम्पलेट URL यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें डन हैं इस पर, सही है। हम इस कंपोनेंट को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा मतलब थोड़ा सा HTML वाला काम डन हो चुका है। अभी HTML पे थोड़ा सा काम बचा है, बस हो गया। बाकी अब सारा काम TS पे हम करेंगे। तो TS पे करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार फिर से अपने डिलीट, ठीक है, हम डिलीट कर रहे हैं डैशबोर्ड से, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे आते हैं और डैशबोर्ड पे इसको कॉपी करके यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं इसी तरीके से, और यहाँ देते हैं डिलीट, सॉरी यहाँ पर ट्रेस दे देते हैं। वैसे शायद ट्रेस ना आए, या तो हो सकता है, देख लेता हूँ ट्रेस यूज होता है कि नहीं।
अरे ये क्या एरर दे दे रहा है यार। ठीक है, ट्रेस दिया, सेव कर दिया। आउटपुट पे चेक कर लेता हूँ ट्रेस का आइकन आ भी रहा है कि नहीं, नहीं तो डिलीट कर चेक करूँ, क्योंकि मैट आइकन मैं बहुत ज़्यादा इस सब आइकन्स वगैरह पे काम नहीं किया हूँ। मैं जब पढ़ाना होता है तभी मैं देखता हूँ वीडियो पे, नहीं तो भी कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब आइकन वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादातर फोकस TS फाइल पे करता हूँ। ठीक है, तो पेज हमारा रन हो चुका है, चेक करते हैं। ओके, डिलीट देखो नहीं आया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस एक काम करते हैं, ट्रेस को रिमूव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे पास करता हूँ डिलीट। अब डिलीट आ जाएगा। ठीक है, मैट आइकन सिंपली होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ट्रेस वेस बूट स्टेप में था, इस वजह से मैं यूज़ करना चाह रहा था कि ट्रेस हो सकता हो। मैं रीलोड किया पेज को, सेव किया, देखो डिलीट का ट्रेस बॉक्स आ गया, रिसाइकिल बिन का डब्बा आ गया। ठीक है, अब इस डब्बे में कचड़े को अपना डालेंगे, जो भी आइटम के आईडी पे हम डिलीट करेंगे होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे आईडी कैप्चर किया वैसे यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, क्लिक, सॉरी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पास करेंगे क्लिक इज इक्वल टू डिलीट, और ये बेसिकली एक मेथड होगा, और इस मेथड को हम कॉल कर बना ले रहे हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आने के बाद इसको हम यहाँ पे अब ये मेथड डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस मेथड में ओपन डिलीट कन्फर्म। ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से सिर्फ हमारा पॉपअप कॉल करेगा, वहाँ से डिलीट का कन्फर्म लेके आएगा। अगर ओके करेगा तो डिलीट कर देगा यूज़र, नहीं होगा तो डेटाबेस से नहीं डिलीट होगा, नो कर देगा तो पॉपअप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना से करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और ओपन डिलीट मॉडल। अब इस मॉडल से हम एक काम करते हैं, ठीक है एरर बता लो भाई थोड़ा सा, हम इसी के बिहाफ पे बताएंगे पूरा चीज़। ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ से कॉल करते हैं अपने डैशबोर्ड में भी, डैशबोर्ड के TS पे भी इस मैट डायलॉग रेफरेंस को हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए वही सिंपली पब्लिक तरीके से इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्विक फिक्स आएगा, क्विक फिक्स पे ऐड इंपोर्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन, और यहाँ पे कंपोनेंट नेम पास कर देंगे, जो भी डायलॉग कंपोनेंट ओपन करना हो। तो हमें डिलीट वाला कंपोनेंट ओपन करना है, तो यहाँ पे डिलीट वाले कंपोनेंट के जो एक क्लास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस क्लास नेम को यहाँ पे पास कर देंगे। तो चलो आते हैं TS पे डिलीट के, और ये रहा डिलीट रेस्टोरेंट कंपोनेंट, इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली पास कर देंगे। पास करने के बाद ये कंपोनेंट तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे उसके बाद कॉमा के साथ यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, अब इस मेथड को कॉपी किए, डिलीट डैशबोर्ड के जो ये वाला मेथड था यहाँ पे हम कॉल कर लिए, इसको सेव कर दिए। अब देखो यहाँ पे एक एरर दूर हो गया। अब दूसरा क्या एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट पे राइट क्लिक करेंगे, क्विक फिक्स आएगा, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दोगे तो ये एरर भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ओपन डायलॉग डिटेल मॉडल एक मेथड बनाया, उस मेथड पे हम सिर्फ कंपोनेंट को ओपन करा रहे हैं। ओपन कराएंगे किस पे, एक वेरिएबल को ओपन कराएंगे भाई। ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल पे इसको ओपन हम कराएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम आते हैं डिलीट विड्थ, इसका सेट कर देते हैं। विड्थ यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करके यहाँ पे एज ए विड्थ पास किए, कॉमा। अब यहाँ पे हमारा डेटा जाता है। ठीक है, डेटा एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है, तो यहाँ पे हम पास किए डेटा कोलन ऑब्जेक्ट बनाए। इस ऑब्जेक्ट में
डेटा जाएगा, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स जो होता है, पॉपअप जो होता है, ये क्लोज होता है, तो आफ्टर क्लोज भी यूज होता है इसमें। इसको भी हम आगे आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एलिमेंट के आईडी को कैप्चर करेंगे इस मॉडल के साथ। तो यहाँ पे हम पास कर दिए एलिमेंट डाटा आईडी। अब इस एलिमेंट आईडी को हमको अपने HTML में तो पास कर दिए, तो हमको TS पे भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि दिखा रहा है एक्सपेक्टेड 0 आर्गूमेंट बट गॉट 1, मतलब इसको एक्सपेक्टेशन था 0 का, पर हम मैं एक एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ उसके लिए ये वार्निंग जनरेट कर रहा है कि नहीं, मैं ये इस तरीका गलत है, आप एक काम करो, आप TS फाइल पे भी जाके ये आर्गूमेंट वहाँ पास करो, तो उसके बिहाफ पे हम डेटा को आपको देंगे। ठीक है, तो अपन को मतलब जब एरर आए ना, तो एरर को आप पढ़ो। एंगुलर 14 का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आपको एरर कई लाइन में दिखा रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड पे जब आप कोड करते हो तो कई लाइन में दिखाता है कि आपके ये एरर हैं, ये एरर हैं, ये एरर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई तरीके से देख कर सकते हो। तो हम आते हैं अपने TS पे, यहाँ पे भी एज ए हम ID पास कर देते हैं, ID में नंबर पास कर देता हूँ। देखो एरर अब हमारा दूर हो गया। तो एरर से घबराओ नहीं, एरर को पढ़ के समझ के हैंडल करो, आपको आपसे ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हम पास करने वाले हैं यहाँ से ID। तो मान लो हमारा ID जाएगा, तो मैं यहाँ पे ID पास करूँगा, ID। तो यहाँ से जब हमारी ID जाएगी तो डिलीट वाले कंपोनेंट पे भी हमको ID को कैप्चर करना पड़ेगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं डिलीट restaurant.ts पे, और यहाँ पे सबसे पहले मेथड यूज़ करते हैं डिलीट का, कन्फर्म डिलीट। ठीक है, यहाँ से बेसिकली कन्फर्मेशन लेगा। ठीक है, दिस डॉट प्राइवेट RS: रेस्टोरेंट सर्विस। दिस डॉट डिलीट, क्योंकि सर्विसेज में हमने डिलीट मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब पे हम एज ए हम यहाँ पे तो कुछ मतलब डिलीट करने के बाद कुछ रह नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट क्लोज, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। डिलीट करेंगे, डिलीट करके मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया, डिलीट करके क्लोज कर दिए, क्योंकि हमने सर्विस को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के थ्रू हमें डेटा लेना पड़ेगा। डेटा कौन सा डेटा, जो डेटा वहाँ से मैं भेज रहा हूँ अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट से। ठीक है, तो डेटा हमें एनी टाइप का डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमें मैट, एक सेकेंड, इंजेक्ट, सजेशन नहीं आ रहा, सजेशन क्यों नहीं आ रहा, इंजेक्ट मैट करके आता है। ये नहीं है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंजेक्ट मैट, ये रहा मैट डायलॉग डेटा। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्ट करूँगा मैट डायलॉग डेटा को, इंजेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इस वैल्यू को यहाँ से हटा के हम इसके साथ में यूज़ करेंगे यहाँ पर एज ए पब्लिक डेटा एनी। ये हमारा एनी टाइप का डेटा रहेगा, इसमें मतलब कोई सा भी डेटा आ सकता है, वहाँ से जो भी डेटा पूरा ऑब्जेक्ट तक भी आ सकता है। ठीक है, आप वहाँ से जब भेजोगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कोर लाइब्रेरी का पार्ट होता है इंजेक्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे ये मेथड हमारा एरर दे रहा है इस वजह से क्योंकि इसके पास डेटा नहीं है, क्या डिलीट करे, ठीक है। तो डेटा में एज ए आर्गूमेंट ID जाता है। तो यहाँ पे दिस डॉट डेटा डॉट ID में पास किया और ये टॉप इस पर भी मैं ID ही पास करूँगा। इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब हमारा मेथड पूरा डन हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ से मैं जैसे ही इसको डेटा किया ना तो इसको एक वेरिएबल में होल्ड करता हूँ। तो कांस्टेंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कांस्टेंट डिलीट, ठीक है। एक डिलीट नाम का वेरिएबल लेता हूँ कांस्टेंट टाइप का, जिसमें ये डेटा को मैं डिलीट किया तो ये हमारा डिलीट हुआ। डिलीट कन्फर्म इज इक्वल टू, अब हम सिंपली इसको आफ्टर क्लोज कर लेते हैं। आफ्टर क्लोज करने के बाद हमारा सारा का सारा डेटा, जो भी डेटा चाहेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो आफ्टर क्लोज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे यूज़ करना है डिलीट, जो भी वेरिएबल हमने लिया डिलीट कन्फर्म डॉट आफ्टर क्लोज। और आफ्टर क्लोज पे क्या करोगे आप, पॉपअप को क्लोज करते हो, क्लोज करने के बाद उसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी डेटा आएगा, आप डेटा तो कुछ आएगा नहीं, आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली हम रिडायरेक्ट करेंगे किस पे, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे दिस डॉट रिस्पॉन्स या रिजल्ट में ले लेता हूँ, इफ़ रिजल्ट, अगर रिजल्ट है मतलब जो डिलीट होने के बाद भी हमारे पास अगर डेटा है तो हमें दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट, कहाँ गया, ठीक है, दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट का डेटा हमें दिखा दो, ठीक है। इज इक्वल टू दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट, मतलब जो भी रेस्टोरेंट का ऑल रेस्टोरेंट पे डेटा बचा उसको फिर से उस पर डालो और फिल्टर करो। फ़िल्टर किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी डेटा डिलीट हो चुका है उसमें फिर से फ़िल्टर करके हमें सीक्वेंस से दिखा दे कि ये डेटा हमारे पास है। तो फ़िल्टर करने का ये नया तरीका है, आप पैरेंथेसिस यूज करो, पैरेंथेसिस के अंदर अंडरस्कोर, इसको एरो बैक के साथ इसकी डॉट ID कॉन्कनेक्ट करो जो कि नॉट इक्वल ID हो, ठीक है। नॉट इक्वल ID अब उसकी नहीं रही, तो अब हमारा सारा का सारा डेटा बाकी ऑल रेस्टोरेंट पे डाल के दिखा दो। तो इसको बस आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप इसको सारी फाइल सेव करके एक बार इसका आउटपुट देख लो। ये मेथड हमने देख लूँ, चेक कर लूँ कॉल किया हो कि नहीं। तो यहाँ पे भी कॉल नहीं किया था, तो इसको यहाँ मैट डायलॉग क्लोज पे हटा के रिमूव कर देता हूँ और इस पर क्लिक के मेथड के साथ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके बटन पे सेव कर देते हैं। डिलीट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स। अब एक बार हम आउटपुट देखते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं। अभी हमारे पास टोटल 4 डेटा हैं, ठीक है। तो सबसे थर्ड नंबर वाले डेटा को मैं डिलीट करने वाला हूँ। थर्ड नंबर वाले डेटा पर जैसे क्लिक किया, देखो पॉपअप आया, रेस्टोरेंट डिलीट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड, वुड यू लाइक टू डिलीट रिकॉर्ड। मैं ओके किया, देखो डिलीट हो गया। 1 2 3 डेटा बचा, ठीक है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि पॉपअप हमारा बहुत छोटा ओपन हुआ, तो इसको बड़ा करने के लिए आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना हो रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको 350 कर देता हूँ, जिससे कि डिलीट रिकॉर्ड्स का हमारा डेटा पॉपअप थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो अब हम फिर से एक डेटा को रिकॉर्ड डिलीट करके दिखा देते हैं आपको। एंड ये हमारा फाइनल स्टेप है और इस पर देखो इस बार हमारा पॉपअप थोड़ा बड़ा से आया, डिलीट रिकॉर्ड रेस्टोरेंट, वुड यू लाइक टू डिलीट रिकॉर्ड। मैंने फिर से ओके किया और ये भी डेटा हमारा डिलीट हो चुका। तो वीडियो में बस इतना ही, हमारा ये प्रोजेक्ट आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट दे सकते हैं और हम इस
वीडियो का पूरा जो कोड होगा उसको हम नई वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएगी सर्वर पे।